वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पोकन क्लासेस की। इससे पहले मैंने आपको दो प्रकार के सेंटेंसेस का प्रैक्टिस मैंने करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसे कार्य जो मैं करना तो नहीं चाहता हूं बट किसी कारणवश मुझे करना पड़ता है, यानी किसी बाहरी दबाव के कारण जब हमको कोई काम करना पड़ता है ना, तो वैसे सेंटेंस को बोलते समय हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें मैंने बोला था कि मुझे जाना है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो। क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो। मुझे किताब पढ़नी है, आई हैव टू रीड द बुक, स्टडी द बुक। मुझे गाड़ी खरीदनी है, आई हैव टू बाय अ कार। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। सीता को साड़ी खरीदनी है, सीता हैज टू बाय अ साड़ी। इसी में रहेगा। उसे पटना जाना है, ही हैज टू गो टू पटना। इसी में रहेगा। उसे झूठ बोलना है, ही हैज टू टेल अ लाई। या इसी में मैंने पास्ट में भी पढ़ाया था। लास्ट वाले क्लासेस अगर नहीं देखे हैं तो वो लास्ट वाले क्लासेस आप बिल्कुल वॉच कीजिए, मोस्ट कंपलसरी है। ऐसे सेंटेंस जो हम लोग सोते उठते बैठते जागते हमेशा ये बोलते रहते हैं, वैसे सेंटेंस का मैंने वहां प्रैक्टिस करवाया है। तो आप लोग वहां पर उस क्लास को आप बिल्कुल जाकर अटेंड करें, हर हाल में अटेंड करें। वहां से आपको स्पीकिंग पूरी फ्लुएंट हो जाएगा। और आज जो मैं बात कर रहा हूं ये वैसे ही प्लान या योजना मतलब प्रेशर या दबाव के कारण करने वाले काम है, बट ये ऐसे काम है जो अभी नहीं मैं करता हूं बल्कि आने वाले समय में करूंगा। वो सेंटेंस मैं यहां पर अभी बात करने वाला हूं। जैसे अगर वाक्य दिया रहेगा, मैं आपको यहां पर बोल दूंगा, आपको वहां जाना होगा। आपको वहां जाना होगा। जैसे आपके यहाँ पैसा बाकी है, वो कहेगा भाई आपको ऐसा पैसा देना होगा ना। कैसे तुम देगा? देना होगा। उसी को यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर ऐसे सेंटेंस भी लगा सकते हैं। उसे आज पैसा देना होगा, है ना, ऐसे कहिएगा। या इसी में कहिएगा, हमें हमें बाजार से, अब घर में भैया सब्जी बचा ही नहीं है ना, तो हमें बाजार से सब्जी लाना होगा। अब देखो, अब घर में सब्जी होगा तभी तो छोड़ेगा ना, और नहीं है तो लाना ही पड़ेगा। या चलिए इसी में कहिएगा, मैं आपको बोलूंगा, आपको अपना पाठ याद करना होगा। देखिए, आप नहीं करोगे तो यार पीट पीट कर दे सीधा कर देंगे भाई। तो करना होगा यानी आप अपने से तो नहीं कर रहे हो, मेरे दबाव के कारण आपको यह पाठ याद करना होगा। या इसी में कह देगा, लड़कों को रात में जगना, या रात में पढ़ना कर, तो जगना क्या करेगा भाई? रात में पढ़ेगा। रात में पढ़ना पड़ेगा, रात में पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, ये ऐसे सेंटेंस है ना, वो आदमी अपने मन से नहीं करेगा। जैसे यहां पर मैं बोला हूं कि आपको वहां जाना होगा, आप अपने मन से नहीं जाओगे ना भाई। मैं बोल रहा हूं कि आपको जाना होगा, नहीं कैसे जाओगे यार? मारते मारते सीधा कर देंगे, नहीं जाएगा यार एकदम। ये क्या है? प्रेशर है, दबाव है, जबरदस्ती है। तो किसी बाहरी दबाव के कारण जब हमको कोई काम करना पड़ता है तो उस सेंटेंस को हमेशा हैव टू के इस्तेमाल से बनाते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो हैज टू या हैव टू लगाएंगे, पास्ट में है हैड टू लगाएंगे, फ्यूचर में है हैड टू अति शैल हैव या विल हैव लगाएंगे। अब एक बात मैं आपको यहां पर पहले से क्लियर कर देता हूं बच्चा, कि शैल हैव का प्रयोग ना केवल और केवल करेंगे आई और वी के साथ। किसके साथ करेंगे? आई और वी के साथ। बाद बाकी जितना भी पर्सन आ जाए, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, सबके साथ आपको इस्तेमाल करना है किसका? विल हैव का। किसका इस्तेमाल करना है? विल हैव का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बताया हूं कि ये क्लास को करने से पहले बच्चा, मैं फिर से आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, पीछे वाले क्लास को आप जरूर वॉच करो मेरे बच्चे, हर हाल में उसको वॉच करो। जब पीछे वाले क्लास को वॉच कर लोगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितना कंपलसरी है और कितना मजेदार है। और अभी तक आप नए हैं तो जुड़ना मत भूलिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एकदम बना रहे, एकदम ठोक के चलते रहे, ताकि
जब भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो डालें उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आपको 100% मिलता चला जाए। तो चलो बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसे यहां कहता है कि आपको वहां जाना होगा। अब आपके माइंड में एक बात आएगा कि सर हम इसको बनाएंगे किस स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि स्ट्रक्चर रहेगा मेरे पास तो हम बड़े आसानी से उसको बना ले। तो बिल्कुल बच्चा, मैं स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर देता हूं। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट। क्या चाहिए? सब्जेक्ट। उसके बाद मेरे बच्चे आपको लगाना होगा शैल या नहीं तो विल। अब कहां लगाएंगे शैल और कहां लगाएंगे विल, इसका मैं पहले भी क्लास करा चुका हूं और छोटा सा हिंट मैं आपको यहां दे चुका हूं कि आई और वी रहेगा तो लगाइएगा शैल, बाद बाकी सब में लगाइएगा विल। अगर बेहतरीन पूरा डिटेल जानना चाहते हैं कि इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, वॉज कहां लगेगा, वेयर कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा, तो इसके लिए एक आपको अलग से क्लासेस कराया गया है। प्रोनाउंस का क्लास होगा, उस क्लास को आप जाकर बिल्कुल वॉच कीजिए। वहां पर आपको पूरे क्लास आपको उपलब्ध है, उसमें पूरे बताया गया है इज कहां लगेगा, किस पर्सन में लगेगा, किस टेंस में लगेगा, वो सारी चार चीजें वहां पर क्लियर तोड़ करके बता दिया गया है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद शैल या विल चाहिए, और उसके बाद मेरे बच्चे अब आपको लग जाएगा हैव। क्या लग जाएगा? हैव। उसके बाद आपको लग जाएगा टू। क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। उसके बाद बच्चा लग जाएगा आपको वर्ब का कौन सा रूप? फर्स्ट रूप। वर्ब का कौन सा रूप लग जाएगा? फर्स्ट रूप लग जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे आपको क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में आपको जो है ना अदर वर्ड सेंटेंस के आधार पर जो होगा वो आपको यहां पर इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मैं आपको बनाकर दिखाता हूं बच्चा क्या बनेगा, जरा गौर कर लो। आपको वहां जाना होगा, किसको जाना होगा? आपको। तो जिसके बारे में बात कीजिएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा, आपको करना क्या होगा? तो जाना होगा, जो काम होगा वो हो जाएगा वर्ब। आज जाने यानी क्रिया का फल कहां पड़ गया? वहां। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बारे में भी आपको क्लास करा दिया गया है। अगर आप नए हैं तो चैनल से तो फटाफट जुड़ ही जाइए, और पीछे का क्लासेस जितना है उसको जल्दी अटेंड कर लो भाई साहब, ताकि ये छोटी मोटी बातें आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमको कौन सी है? आपको। आपको का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ, चूंकि मैं पहले ही बता दिया, आई और वी है तो अब शैल लगाइए, अन्यथा आपको सबके साथ क्या लगाइए? विल लगाइए। तो यहां पर हमको क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। उसके बाद हैव टू लग जाएगा, तो यहां पर लगा लो हैव और टू। तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू। अब उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। वर्ब वन मीन्स जो अंग्रेजी होगा, तो जाने को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? गो। अब कहां है? वहां। ऑब्जेक्ट, तो वहां को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? गो देयर। तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू गो देयर। आपको वहां जाना होगा। इसी में है, उसे आज पैसा देना होगा। किसको देना होगा? उसे। क्या करना होगा? देना होगा। क्या देना होगा? पैसा। किसको कब देना होगा? आज। ये अदर वर्ड में चला जाएगा। अब कहेगा सर तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले चलिए। सब्जेक्ट उसे, लड़का है तो लड़का के साथ क्या लगाइएगा? ही का इस्तेमाल कीजिएगा। ही के साथ क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा, तो ही विल। उसके बाद देख लो बच्चा, हैव टू तो लगना ही लगना है, तो यहां लग जाएगा हैव टू। अब क्या चाहिए? वर्ब वन। देना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा? पे। पे या गिव दोनों लगा सकते हैं। पैसा देना, पेमेंट चुकाना होगा तो पे, अगर देना होगा तो गिव, दोनों में से कोई लगा लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जब आप बोलिएगा तो बोलते समय ध्यान देना होगा कि क्या है। जैसे मान लो किसी होटल में है, होटल वाला अगर कोई खा लिया, कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो वो गिव नहीं बोलेगा, वो पे बोलेगा, क्योंकि उसका बिल पे कर रहा है, तो वहां पे हो जाएगा। अगर मान लो मैं किसी से पैसा मांग रहा हूं तो वो मुझे देगा, तो वहां पर हम गिव लगाएंगे। तो ध्यान देना है किस सेंटेंस में किस परिस्थिति में बोल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या देना होगा? पैसा। पैसा को इंग्लिश में बच्चा क्या बोलिएगा? मनी। ठीक है। अब अदर वर्ड क्या है? आज। आज को हम लोग क्या बोलेंगे? टुडे। तो क्या बन जाएगा? ही विल हैव टू पे मनी टुडे। उसे आज पैसा देना होगा। अच्छा, हमें बाजार से सब्जी लाना होगा। किसको लाना होगा? हमें। ध्यान से सुन लो, हमें क्या करना होगा? लाना होगा। क्या लाना होगा? सब्जी। कहां से लाना होगा? बाजार से।
चलो सबसे पहले सब्जेक्ट, हमें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चा, वी बोलेंगे। और अभी आप पढ़ें कि आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल, तो यहां पर लग जाएगा सेल, तो यहां पर हो जाएगा कौन चीज, वी सेल, ठीक है। उसके बाद यहां पर है हैव टू, उसके बाद यहां पर लगा दो हैव टू। उसके बाद यहां पर क्या है, वर्ब वन, लाना, लाना को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, ब्रिंग, क्या बोलिएगा, ब्रिंग, ठीक है। उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सी है, सब्जी, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। उसके बाद अदर वर्ड क्या है, बाजार से, तो बाजार अलगाव है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम मार्केट, क्या हो जाएगा, फ्रॉम मार्केट, ठीक है। चलिए इसमें आइए, आपको अपना पाठ याद करना होगा, क्या करना होगा, याद, किसको करना होगा, आपको, क्या याद करना होगा, अपना पाठ। तो आपको को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, यू, आपको क्या बोलिएगा, यू, यू के साथ क्या लगाइएगा, विल, तो यहां पर लगा दीजिए विल। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव टू, तो यहां लगा दो हैव टू। अब चाहिए वर्ब, वर्ब क्या है बच्चा, याद करना, याद करना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, रिमेंबर, क्या हो जाएगा, रिमेंबर। उसके बाद क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट, क्या याद करना होगा, अपना पाठ। और एक बात मैं बता रखा हूं, अपना अपनी का अंग्रेजी निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। मैं है तो अपना का अंग्रेजी माई, तुम हो तो अपना का अंग्रेजी योर, हम लोग है तो अपना का अंग्रेजी आवर। तो फिर यहां पर आपका यानी यू, तो यू का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, योर। और पाठ को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, लेसन, तो क्या बन जाएगा, यू विल हैव टू रिमेंबर योर लेसन, आपको अपना पाठ याद करना होगा। अच्छा चलिए, जैसे इसी में वो कहता है लड़कों को रात में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा किसको पढ़ना पड़ेगा, लड़कों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कब पढ़ना पड़ेगा, रात में। अदर के ये हो जाएगा अदर वर्ड, ये क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, लड़कों, लड़कों को क्या कहिएगा, द बॉयज, क्योंकि दुनिया के सारे बच्चों को मैं नहीं बोल रहा हूं इसलिए द लगाए, द बॉयज। और आई और वी के साथ सेल, तो बाद बाकी सबके साथ विल, तो विल लग जाएगा, हैव लग जाएगा, टू लग जाएगा। अब क्या चाहिए, तो वर्ब वन, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, रीड। अब है ऑब्जेक्ट, कब पढ़ना, अदर वर्ड, अदर वर्ड कब है, रात में, रात को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, एट नाइट। तो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द बॉयज विल हैव टू रीड एट नाइट। अब इस तरह से अपना से बोल सकते हो। जैसे मान लो पार्टी में है, पार्टी में आप गप सप कर रहे हैं लेकिन आपको अचानक से कहीं जाने का प्लान होगा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के बाद, तो आप उसको कहिएगा सॉरी आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। वहां पर आप क्या बोलिएगा, मुझे जाना होगा। देखो कैसे बोलेंगे, बड़े आसान लैंग्वेज में। वहां पर बोलेंगे भाई मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा, क्या बोलिएगा, मुझे जाना होगा। जैसे मान लो कोई पार्टी सार्टी में कोई ड्रिंक कर रहा है, सामने वाला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, तो उसका दोस्त बोलेगा अरे भाई ना कैसे पिएगा, आपको पीना पड़ेगा, क्या बोलेगा वो, आपको पीना पड़ेगा। मान लो जिसे नाच, शादी का मौसम है भाई, शादी चल रहा है, नाच नाच करना हो, जैसे शादी में कोई आदमी आपको कहेगा आपको नाचना पड़ेगा, क्या कहेगा, आपको नाचना पड़ेगा, नहीं आपको नाचना पड़ेगा। नहीं कैसे नाचेगा भाई, नहीं नाचेगा तो यार बांध के मारेंगे, आपको नाचना पड़ेगा। अब ऐसे लोग धमकी देता है। जैसे आपको कहेगा, मैं आपको बोलूंगा कि भाई साहब आपको अंग्रेजी, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। नहीं कैसे बोलेगा भाई, मैं सिखाऊंगा, बोलना पड़ेगा भाई, अंग्रेजी बोलना होगा, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। या इसी में कहिएगा उसे घर जाना होगा, अरे उसके घर से फोन आ गया भाई, बहुत जरूरी काम है, उसको घर जाना होगा, छोड़ दो उसको, जाने दो। अरे नहीं जाएगा, अरे जाना होगा भाई, बहुत जाना जरूरी है, उसे घर जाना होगा। तो ऐसे अगर रहता है ना, तो ऐसे सेंटेंस को बड़े आसानी से हम लोग बोलेंगे, बनाएंगे। देखो कैसे बोलेंगे, इसका तो हिंदी लिखे, अंग्रेजी देखो कैसे बोलेंगे। किसे जाना होगा, मुझे, तो मुझे को क्या बोलेंगे, आई। और आपको पता है कि आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल, और उसके बाद क्या लग जाएगा, हैव टू। तो आई शैल हैव टू, क्या करना होगा, जाना होगा। जाना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, गो,
आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आपको जाना होगा, यू विल हैव टू गो, हम लोग को जाना होगा, वी शैल हैव टू गो। ऐसे आराम से बोलते जाओ। इसी में रहेगा आपको पीना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, यू के साथ क्या लगाइएगा, विल, उसके बाद क्या लगाइएगा, हैव, तो यू विल हैव टू। अब क्या करना होगा, पीना होगा, पीना को इंग्लिश में क्या कहिएगा, ड्रिंक, तो क्या बन जाएगा, यू विल हैव टू ड्रिंक, आपको पीना पड़ेगा। या इसी में है आपको नाचना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी में क्या कहिएगा, यू विल हैव टू डांस, आपको क्या करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। एकदम आसान है यार, फ्लुएंटली बोलते जाओ, धड़ा प्रवाह बोलो। इसी में रहेगा आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, किसको बोलना पड़ेगा, आपको, यू के साथ क्या लगाइएगा, विल, हैव टू तो लगेगा ही, तो यू विल हैव टू। क्या करना पड़ेगा, बोलना, बोलना को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, स्पीक, क्या बोलना पड़ेगा, अंग्रेजी, अंग्रेजी को क्या कहिएगा, इंग्लिश, तो क्या बन जाएगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। या इसी में रहेगा उसे घर जाना होगा, उसे को क्या कहिएगा, ही के साथ क्या लगाइएगा, विल, उसके बाद लगाइएगा हैव, उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, टू। अब चलो क्या करना होगा, जाना, जाना को अंग्रेजी में कहेंगे गो, किधर जाना होगा, घर जाना होगा, तो गो होम, तो क्या बन जाएगा, ही विल हैव टू गो होम। तो ऐसे बच्चे आराम से इसको इतना प्रैक्टिस करो, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिया, इसको इतना प्रैक्टिस करो ऐसे सेंटेंस को ना कि आपके मुंह से फ्लुएंटली धारा प्रवाह एकदम निकलता जाए, मुंह से निकले तो बस निकलता ही चले जाए। अगर ऐसा आपका हो गया तो मैं आपसे वादा करता हूं आप अंग्रेजी बहुत जल्दी बेहतरीन अच्छे तरीके से बोलेंगे। तो इसी के साथ चलिए फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।